नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि भूषण की कुछ कविताओं की व्याख्या। आज के वीडियो में हम उनके एक प्रसिद्ध छंद की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले संदर्भ में हम कवि के बारे में कुछ मूलभूत बातों की चर्चा करेंगे। महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास, विलास, श्रृंगार की तुलना में राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे वीर छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि थे और इसके साथ ही छत्रसाल के दरबार में भी रहे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने भूषण का सामान्य परिचय, उनकी साहित्य की सामान्य विशेषताएं बता दी हैं। यदि आप विस्तार में जानना चाहें तो वहां जाकर देखें। यहाँ हम शुरू करते हैं उनका पहला छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है। पहले मैं कविता का पाठ करूंगी, तत्पश्चात शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष कुछ बिंदुओं की चर्चा करूंगी। तो शुरू करते हैं। इंद्र जिन्मी जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, यौमलिच्छ बंस पर शेर सेवराज हैं। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आप इसे अपने कॉपी में लिखते चलें ताकि व्याख्या करने में सुविधा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह प्राचीन हिंदी कविता है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। स्वाभाविक है कुछ शब्द आपको कठिन अथवा जटिल लगे। जिमी का अर्थ है जैसे, जिस प्रकार। जंभ, जंभासुर नाम का एक दैत्य है, उसी को जंभ कहा है उन्होंने, जिसका वध इंद्र ने किया था। बाड़व, बाड़व वस्तुतः बड़वानल के लिए इस्तेमाल किया गया है। बड़वानल का अर्थ होता है समुद्र में रहने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग। अंब, अंबु या अंब अर्थात जल। सदंभ, दम्भ माने अहंकार होता, सदंभ मतलब अहंकार के साथ या अहंकारी। रघुकुल राज राम के लिए कहा गया है, जो कि रघुकुल के राजा थे। पौन, पौन का अर्थ है पवन। वारीवाह, वारीवाह मतलब वारी को यानी जल को वहन करने वाला अर्थात बादल। शंभु, शंभु शब्द शिव के लिए आया है। रति नाह कामदेव के लिए। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु भी एक राजा थे, एक पौराणिक राजा। राम अर्थात यहाँ राम शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है। द्विजराज, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दावा का अर्थ दावानल, जंगल में लगने वाली आग। द्रुमदंड अर्थात वृक्ष, पेड़ पौधे। मृगझुंड मतलब हरिणों का समूह। वितुंड हाथी। मृगराज अर्थात सिंह। शेर, शेर का अर्थ है शेर अर्थात वह जिससे कोई आतंकित हो। अब इन शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात यहाँ हम कविता की व्याख्या करते हैं। आप कविता को अपने सामने रखते हुए इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र जंभासुर पे शक्तिशाली थे, यहाँ वस्तुतः कवि शिवाजी के शौर्य का वर्णन, शिवाजी के मुगलों के ऊपर जो उनका प्रभाव था उसका चित्रण उन्होंने किया है। औरंगजेब और शिवाजी के बीच के संघर्ष से
आप इतिहास पढ़ने के दौरान वाकिफ होंगे कि शिवाजी अंत तक लड़ते रहे और मुगलों के समक्ष उन्होंने समर्पण नहीं किया। कवि यहाँ विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर शिवाजी के महत्व का निरूपण करता है। सबसे पहले वो कहते हैं इंद्र जिमि जंभ पर, ये उदाहरण देते हैं जैसे इंद्र जंभासुर पर हावी हो गया था या उस पे भारी पड़ा था, बाड़ा व सुअंभ पर, जिस प्रकार सुअंभ का अर्थ है समुद्र, बड़वाग्नि जो है यानी समुद्र में लगने वाली आग हावी हो जाती है समुद्र पर। रावण सदंभ पर, रावण सदंभ का अर्थ है अहंकारी रावण पर रघुकुल राज है, रघुकुल राज अर्थात राम। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार इंद्र जंभासुर पर भारी पड़ते हैं, समुद्र पर बड़वाग्नि भारी पड़ती है और रावण के अहंकार पे राम भारी पड़ते हैं। आगे कुछ और उदाहरण वो देते हैं। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, पौन का अर्थ है पवन हवा, बारी बाह का अर्थ बताया था मैंने बादल। जिस प्रकार पवन जो है वह बादलों पर हावी रहता है, अर्थात बादल को वह अपने प्रभाव से जहाँ चाहे लेकर जा सकता है, यानी पवन के निर्देश के अनुसार ही बादल इधर से उधर चलते हैं, यानी उनके नियंत्रण में होते हैं, उनके प्रभाव में होते हैं। शंभु रतिनाह पर, शंभु मतलब शिव, रतिनाह अर्थात कामदेव। यह भी कथा है पौराणिक, जहाँ कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी और शिव का तीसरा नेत्र खुल गया था और कामदेव पूरी तरह से जल गए थे। तो जिस प्रकार कामदेव पर शंभु का प्रकोप है, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, इसी प्रकार कथा है कि परशुराम ने सहस्त्र बाहु की हत्या की थी, उसे पराजित किया था। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम ने उन्हें पराजित किया था या उनका प्रभाव था। आगे कुछ और उदाहरण देते हैं कवि। दावा द्रुम दंड पर, पेड़ों पर जैसे जंगल की आग हावी हो जाती है। चीता मृग झुंड पर, हिरणों के समूह पर जिस प्रकार चीता हावी हो जाता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, भूषण कहते हैं वितुंड अर्थात हाथी पर, जिस प्रकार सिंह हावी हो जाता है, यानी वह हाथी के झुंड पर भी हमला कर देता है। इतने सारे उदाहरण देने के बाद और कुछ उदाहरण देते हैं वो। तेज तम अंश पर, तम अंश मतलब अंधकार का अंश, प्रकाश जिस प्रकार अंधकार पर हावी होता है। कान्ह जिमि कंस पर, कृष्ण जिस प्रकार कंस पर हावी होते हैं और उन्हें पराजित करते हैं। और अंततः जो कवि का मुख्यार्थ या मुख्य बात है वह कहता है योमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज, कहते हैं उसी प्रकार म्लेच्छ के वंश पर यानी मुगलों के वंश पर शिवाजी शेर की तरह हैं। अर्थात जिस प्रकार इतने सारे महान योद्धाओं, वीरों, शक्ति संपन्न व्यक्तियों, पशुओं इत्यादि की बात की गई है और प्राकृतिक घटनाओं की बात की है। कवि कहना चाहते हैं कि शिवाजी का प्रभाव भी मुगल वंश पर ठीक वैसा ही है जैसे इंद्र का प्रभाव जंभासुर पर था, जैसे बड़वाग्नि का प्रभाव समुद्र पर है, जैसे रावण पर राम का प्रभाव है, जैसे बादल पवन के वश में है, जैसे कामदेव शिव के वश में है, जैसे परशुराम ने समापन कर दिया था सहस्त्र बाहु का, जैसे जंगल की आग पेड़ों के लिए खतरनाक है, जैसे चीता हिरणों के समूह पर भारी पड़ता है, उसी प्रकार जैसे हाथियों के समूह पर सिंह भारी पड़ता है, अंधेरे पर प्रकाश भारी पड़ता है, कंस पर कृष्ण हावी होते हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार म्लेच्छ वंश पर अर्थात औरंगजेब की शासन सत्ता और उसके परिवार पर शेर शिवाजी हावी होते हैं, उनका प्रभाव है। यहाँ आप देखेंगे कवि ने विविध उदाहरणों द्वारा
अपनी बात को सिद्ध करने की और मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन किया है कि शिवाजी का इतना अधिक प्रभाव है कि उसके भय से पूरा का पूरा मुगल वंश इस तरह से कंपित होता है जैसे शेर से कोई डरता हो। आइए शब्दार्थ और व्याख्या करने के बाद हम पढ़ते हैं विशेष को। विशेष के अंतर्गत हम काव्य में व्याख्या के अतिरिक्त जो बातें छूट गई हैं उसकी चर्चा करेंगे तथा कला पक्ष की कुछ बातें करेंगे। कवि ने बताया है कि इंद्र ने जंभासुर का वध किया था। बड़वा नल एक अग्नि है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। शिवाजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था और सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम ने युद्ध में मार दिया था। शिवाजी महाराज के पराक्रम और शत्रुओं पर छाए उनके आतंक का कवि ने यहाँ ओजपूर्ण भाषा शैली में वर्णन किया है। भाषा पे आप ध्यान देंगे, भाषा ही ओजपूर्ण है। तीसरी कविता की इस छंद की विशिष्टता ये है कि इसमें नाद सौंदर्य है। आप जब इसका पाठ करते हैं तो उस पाठ के दौरान ही इसके अंतर्गत जो वीर रस है उसका आभास हमको हो जाता है और छंद आकर्षक बन जाता है। जैसे जंभ, अंभ, सदंभ आदि उदाहरण हैं नाद सौंदर्य के। ये कवित्व छंद है। छंद में अनुप्रास और उदाहरण की लड़ी आप देखेंगे शुरुआत से लेकर अंतिम पंक्ति तक। सिर्फ आखिरी पंक्ति में कवि शिवाजी की बात करता है, बाकी सारे उदाहरण हैं। तो यह प्रयोग अपने आप में दर्शनीय है, अर्थात उपमाओं की एक माला दे दी गई है। एक नहीं कई उपमान दिए गए हैं। इस छंद में अगर रस की बात करें तो इसमें वीर रस है। अलंकार की बात हमने कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत छंद भूषण की काव्य कला को ही नहीं बल्कि भूषण की शिवाजी के प्रति भक्ति और देश और राष्ट्र के प्रति भक्ति का भी भाव हमारे सामने स्पष्ट करती है। धन्यवाद।